गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। चलो, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है अगर हिंदी में, तो सबसे पहले किस आधार पर सोचना चाहिए? टेंस के आधार पर। ओके, अगर उस सेंटेंस को टेंस के आधार पर, टेंस के नियम पर आप अगर ट्रांसलेट कर लेते हो तो इंग्लिश बोलो। अगर टेंस फेल तो क्या करेंगे? वॉइस के आधार पर सोचेंगे कि वो सेंटेंस वॉइस पर बनेगा या नहीं। अगर वॉइस भी फेल तो क्या करेंगे? सेंस के आधार पर। ओके, सेंस के आधार पर सोचेंगे कि अब ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनावे। ओके, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि दुनिया का कोई भी हिंदी का सेंटेंस अगर आपके सामने आता है, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो तीन आधार पर सोचेंगे। पहला टेंस के आधार पर, दूसरा वॉइस के आधार पर, और तीसरा सेंस के आधार पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आपके सामने है, ध्यान देना है। क्या सेंटेंस है? चाय बन रही है। ठीक है, आप लोग बताओ कि ये टेंस के आधार पर बनेगा या वॉइस के आधार पर कि सेंस के आधार पर? वेरी गुड, ताली बजा दीजिए आप लोग रितिका के लिए। किस पर बनेगा ये? वॉइस के आधार पर। ओके, अगर यही सेंटेंस रहता कि मैं चाय बना रहा हूं, मम्मी चाय बना रही है, या चाय वाला चाय बना रहा है, तो सब्जेक्ट रहता, कर्ता का पता चल जाता कि एक्शन का अंजाम कौन दे रहा है। एक्शन समझते हैं? एक्शन यानी कि एक्शन वर्ब। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि एक्शन वर्ब की चर्चा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन टेंस की चर्चा नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वॉइस की चर्चा नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यानी कि जिस चैप्टर का, ग्रामर के जिस चैप्टर का चर्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है, वो चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, जो चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब जो है दिया गया है ना, एक्शन वर्ब कहिए चाहे मॉडल वर्ब कहिए, हर वर्ब की चर्चा है किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ओके, इसलिए टेंस हुआ चाहे वॉइस हुआ, कमांड किससे होता है? वर्ब से। ठीक है, और वर्ब में हम लोग सीख क्या रहे हैं? वेरी गुड, वर्ब में हम सीख रहे हैं कि हम इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, आ का प्रयोग कहाँ करेंगे, और एम का प्रयोग कहाँ करेंगे। कोई दिक्कत? और हम लोग का आज का 5वां क्लास है, ये भी कंफर्म कर दूं। कौन सा क्लास है? वेरी गुड, 5th क्लास है। मतलब 4 क्लास मैं दे चुका हूं किस पर? इज, आर, एम पर। एनी प्रॉब्लम? और कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है कि इज, आर, एम का प्रयोग कैसे करेंगे, कहां करेंगे। आज तो हम लोग को 5वां क्लास है। ठीक है, मैंने बताया था कि इज, आर, एम प्रेजेंट टाइम का जो है वर्ब है। ठीक है, और इज, आर, एम का प्रयोग पैसिव वॉइस पे कैसे करते हैं, ये कल भी मैंने बताया था और आज भी बताने जा रहा हूं। कोई दिक्कत? चलिए, तो टेंस हो या वॉइस हो, उसमें रोल किसका ज्यादा रहता है? वर्ब की। ठीक है, किसका रहता है? वर्ब की। और यहां हम चर्चा कर रहे हैं एक्शन वर्ब की, तो एक एक्शन वर्ब की चर्चा कर लें, लिख दें। जैसे मान लो कि हो गया टीच। टीच मतलब होता है पढ़ाना, या एक और ले लेते हैं वर्ब डू। डू मतलब करना। कोई दिक्कत? तो टीच और डू क्या हो गया? एक्शन वर्ब हो गया। कोई दिक्कत? तो एक्शन वर्ब अगर नेचर का बोध करा रहा हो, क्या बात करा रहा हो? नेचर का बोध करा रहा हो, तो उसके साथ भी इज, आर, एम का प्रयोग होता है, जो कल मैंने बताया था। ठीक है ना, कि चाय पी जाती है सुबह में, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, गरीबों को सताया जाता है, औरतों को इज्जत की जाती है। कोई दिक्कत? आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर एक्शन वर्ब कंटिन्यूटी दिखावे, कंटिन्यूटी मतलब जारी रहे,
लेकिन कर्ता का पता ना हो, सब्जेक्ट का पता ना हो। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, चाय बन रही है, कौन बना रहा है पता चल रहा है? तो कर्ता का पता नहीं चल रहा है, सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है। मतलब जो एक्शन है इसमें चाय बनाना, एक्शन वर्ब है ना चाय बनाना, तो इस एक्शन का अंजाम कौन दे रहा है इसकी पता नहीं चल रहा है ना हमारे यहाँ? तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। और यहाँ कंटिन्यूटी बतला रहा है कि चाय बन रही है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, घर की रंगाई हो रही है। हाँ, रंगाई पुताई शादी के अवसर पर होता है ना, दीपावली के अवसर पर होता है ना, घर रंगते हैं। सड़क की मरम्मत हो रही है, खाना बन रहा है। अरे चाय बन रहा है, बस 2 मिनट रुकिए ना, चाय पीजिए फिर जाइए, ऐसे बोलते हैं ना। मान लो कि आप घर मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, मामा जी आए हैं, है ना हमारे यहाँ, तो क्या बोलते हैं? मामा जी बस 5 मिनट रुकिए ना, चाय बन रहा है, पी कर जाइए। नाश्ता बन रहा है, नाश्ता करके जाइए। डिनर बन रहा है, डिनर करके जाइए। तो डिनर बन रहा है, नाश्ता बन रहा है, इसमें सब्जेक्ट का पता चल रहा है कि नाश्ता बना कौन रहा है, डिनर बना कौन रहा है, घर की मरम्मत कौन कर रहा है, सड़क की मरम्मत कौन कर रहा है, घर की रंगाई कौन कर रहा है, पता चल रहा है? बाल कटा रहा है, कौन काट रहा है, पता चल रहा है? गरीबों को सताया जा रहा है, कौन सता रहा है, पता चल रहा है? लेकिन सेंटेंस में कंटिन्यूटी का पता चल रहा है ना, काम जारी है ये पता चल रहा है। जैसे चाय बन रही है, मतलब चाय बनना क्या है? जारी है, लेकिन कौन बना रहा है इसकी जानकारी बिल्कुल ही नहीं है। तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस, राइट। अब ईज आर एम का प्रयोग यहां पर होगा, कोई दिक्कत? थोड़ा सा टेंस के तरफ हम फोकस करना चाहेंगे। जहां पर रहा है रही है लगा रहता है, वहां पर एक्शन वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वह आ रही है, सी इज कमिंग। मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, आईएनजी लग रहा है ना। तो यहां भी रहा है रही है, तो यहां भी तो आईएनजी लगना चाहिए ना, लगना चाहिए ना, लगना चाहिए ना। तो लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा बस ध्यान दीजिए। पहले इसका हम क्या कर दें? अच्छा, पहले इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं, फिर जो है स्ट्रक्चर लिख देते हैं। चाय बन रही है, तो क्या कहेंगे? टी इज, और चाय बनाना का अंग्रेजी होता है मेक टी। तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? मेड। चलिए सेंटेंस तेरा होगा, टी इज बीइंग मेड, ठीक है ना, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। अभी मैं बता रहा था कि जहां रहा है रही है लगा रहा है, वहां आईएनजी कंपलसरी है। तो देखिए, तो आईएनजी लगा है, आईएनजी, ठीक है। आई इसमें क्या है? बी, कोई दिक्कत है? तो कर्ता का पता हो, कंफर्म हो, तो डायरेक्ट आईएनजी लगा देंगे वर्ब में। अगर नहीं पता हो तो बीइंग लगाते हैं, ये पैसिव वॉइस कहलाता है। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि जहां एक्शन वर्ब कंटिन्यूटी दिखाए और सब्जेक्ट का पता ना चले तो पैसिव वॉइस हो जाता है। और वहां पर स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? ऑब्जेक्ट, और आवश्यकता अनुसार इज, आ, एम। नॉट की आवश्यकता पड़ेगी तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये बीइंग, ठीक है ना। उसके बाद V3, उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसी आधार पर जो है ऊपर वाला सेंटेंस को ट्रांसलेट मैंने किया है। जैसे चाय बन रही है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या इसमें चाय है, तो मैंने लिखा है टी, और टी के अनुसार मैंने चुनाव किया है कि इज, आ, एम क्या लगे, तो क्या लगा है? इज, ठीक है। नॉट कह रहा है, तो नॉट यहाँ आवश्यकता नहीं है, चाय बन रही है। अगर यही रहता है कि चाय नहीं बन रही है तो नॉट लगा देते इसमें, ठीक है ना। नहीं कहते चलिए चलिए चाय नहीं बन रहा है, चाय नहीं बन रही है, रुकने से कोई फायदा नहीं है, राइट। चलिए, तो कहेंगे टी इज, और वहां पर बीइंग हम लगाएंगे। देखिए, तो बीइंग है ना। उसके बाद कह रहे कि V3,
तो हो गया मेक टी मतलब चाय बनाना, तो मेक का तीसरा फॉर्म हो गया मेड। देखिए तो तीसरा फॉर्म है ना यहाँ। उसके बाद OW मतलब अदर वर्ड, तो इसमें कुछ अदर वर्ड नहीं है। अगर यही रहता कि घर पर चाय बन रही है तब कहते हैं कि टी इज बीइंग मेड एट हाउस, या किचन में है तो इन द किचन। वेरी सिंपल। अब इस तरह का कोई भी सेंटेंस आप इस तरह से इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप बना सकते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हुए? इज, आ, एम, लेकिन उसके साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? दूसरी चीज कि हम पैसिव वॉइस की चर्चा कर रहे थे, तो पैसिव वॉइस का सबसे पहला पहचान होता है कि बिना वर्ब 3 के पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है ना, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म जो है हर हाल में रहेगा। राइट? चलिए अब मैं आप लोगों को हिंदी सेंटेंस नहीं बोलूंगा, आप लोग हिंदी अर्थ निकालेंगे। ठीक है? जैसे कहा जाए इंग्लिश इज बीइंग टॉट। चलिए इसका हिंदी निकाल लेते आप लोग। वेरी गुड। इंग्लिश इज बीइंग टॉट मतलब अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। कौन पढ़ा रहा है? पता नहीं। अगर पता होता कि मेरे द्वारा तो बाई मी कर देते, संजीव सर के द्वारा तो बाई संजीव सर कह देते, मारिया के द्वारा तो बाई मारिया कर देते। ओके, यहीं पर स्टॉप कर दे रहे हैं। ठीक है? इंग्लिश इज बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, काम हो रहा है। मान लो कि आपसे कोई पूछता है काम हो रहा है कि नहीं, तो हाँ हाँ काम हो रहा है, तो काम हो रहा है। ठीक है? हिंदी की तरफ नहीं सोचना है। हिंदी की तरफ सोचिएगा तो इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा। इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहा हूँ। समझा हिंदी में इसलिए रहा हूँ ताकि आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो सके। काम हो रहा है, बताइए तो काम होना कंटिन्यू है कि नहीं, जारी है ना? लेकिन कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा है, सिर्फ क्या है तो काम हो रहा है। तो क्या कहेंगे, जल्दी बोलिए। हाँ, द वर्क इज बीइंग, और डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। द वर्क इज बीइंग डन, काम हो रहा है। कोई दिक्कत है? घर की जो है रंगाई हो रही है तो क्या कहेंगे? द हाउस इज बीइंग, वेरी गुड, पेंटेड। आई कहते हैं कि ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली, दीपावली के शुभ अवसर पर घर की रंगाई हो रही है। आसान है या नहीं? आसान है ना? चलिए अगर जो है, अगर इसी को अब हम ऐसे बोले कि मुझे बुलाया जा रहा है, अखबार छप रहा है, ठीक है, सड़क की मरम्मत हो रही है, सड़क की मरम्मत हो रही है, इलेक्शन आया है, सड़क की मरम्मत हो रही है, तो कहेंगे इलेक्शन इज वेरी नियर। ओके, सो सड़क की मरम्मत हो रही है तो कहेंगे द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए। हाँ, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है ना, सड़क की मरम्मत हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यही कह दिया जाए कि कपड़ा धुला रहा है। जैसे मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि मेरा कपड़ा धुलाया, आपने जवाब दिया कि नहीं धुला रहा है, तो कपड़ा धुला रहा है तो क्या कहेंगे? वेरी गुड। हाँ, कहेंगे द क्लॉथ्स। ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर हमने यहाँ पर ES लगाया है, याद रखिएगा। क्या लगाया है? ES। अगर हम CLOTH कर देते तो इसका भी मतलब होता है कपड़ा, लेकिन वो कपड़ा जो सिया हुआ नहीं है, जो सिलाया हुआ नहीं है, लेकिन ये तो कपड़ा सिला गया है, ये सब सिला गया है ना? ठीक है, तो ऐसे कपड़ा का जब हम पुल्लल बनाते हैं तो ES लगाते हैं। कोई दिक्कत?
यानी कि सिला सिलाया कपड़े की हम बात कर रहे हैं, तो कहेंगे द क्लॉथ्स, और तब अब क्या कर देंगे, नो, आर बीइंग वॉश्ड, कपड़ा धुला रहा है। कोई दिक्कत है? अब आपको अगर बोलना हो कि मुझे बुलाया जा रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है, मारिया को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो मारिया को पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना, लेकिन काम तो कंटिन्यू है, जारी है, वर्ब जारी है ना, कि मारिया को पढ़ाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे, जल्दी बोलिए। हाँ, मारिया इज बीइंग टॉट, मारिया इज बीइंग टॉट, मारिया को पढ़ाया जा रहा है, मारिया को पीटा जा रहा है, तो मारिया इज बीइंग, बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटेन, ठीक है, कोई दिक्कत है? सामान की चोरी हो रही है, पता नहीं चल पा रहा है कौन चोरी कर रहा है, तो सामान की चोरी हो रही है, तो सामान का अंग्रेजी क्या होता है, थिंग, और थिंग का प्लूरल हो जाएगा थिंग्स, तो कहेंगे थिंग्स आर बीइंग स्टोलन, ठीक है, कोई दिक्कत? कहा जाए कि अच्छे लोगों की हत्या हो रही है, तो अच्छे लोगों की हत्या हो रही है, तो क्या कहेंगे, द गुड पीपल, हाँ इसी का मतलब होता है, हाँ अच्छे अच्छे लोग, द गुड पीपल आर बीइंग किल्ड, क्या कहेंगे, किल्ड। अब यही कहते हैं कि तुम्हारे सरकार में, तो यहां क्या कर देंगे, इन योर गवर्नमेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो कहेंगे द गुड पीपल आर बीइंग किल्ड इन योर गवर्नमेंट, ठीक है ना, द गुड पीपल आर बीइंग किल्ड इन यूपी, इन बिहार, इन झारखंड, इन दिल्ली, सेंटेंस तैयार हो जाएगा ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। है? नो सर। खेत की सिंचाई हो रही है, जल्दी बोलिए, खेत की अगर सिंचाई हो रही है तो कहेंगे, हाँ द फील्ड इज बीइंग, जल्दी बोलिए, वाटर्ड, खत लिखा रहा है, तो क्या कहेंगे, हाँ द लेटर इज बीइंग रिटेन, एप्लीकेशन लिखा रहा है, हाँ द एप्लीकेशन इज बीइंग रिटेन, ठीक है ना, कहेंगे ऑफिसरों की ट्रांसफर हो रही है, कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा है ना, तो कहेंगे द ऑफिसर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, कोई दिक्कत है? कुर्सी लगाई जा रही है, मेहमान आने वाले हैं, नहीं कहते हैं कि कुर्सी लगा दो, कुछ लोग आ रहे हैं मेहमान, तो कुर्सियां लगाई जा रही हैं, क्या कहेंगे, जल्दी बोलिए। जितना भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूं इसमें कर्ता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कुर्सियां लगाई जा रही है, इसमें है कर्ता नहीं है ना, तो क्या कहेंगे, द चेयर्स आर बीइंग, द चेयर्स आर बीइंग, और कुर्सी लगाना का होता है प्लेस, तो क्या कहेंगे, वेरी गुड, प्लेस्ड, हाँ तब मेक बेड होता है, तो कहेंगे द बेड इज बीइंग मेड, ओके। एक चीज याद रखिएगा, जैसे कहा जाए, अगर मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि मुझे परेशान किया जा रहा है, अच्छा मुझे रुलाया जा रहा है, तो ये कॉजेटिव वर्ब है, ये कॉजेटिव वर्ब है, ये दूसरे दिन हम लोग पढ़ेंगे, राइट। हम तो सिर्फ इज आर एम का प्रयोग बता रहे हैं कि इज आर एम पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं, चूंकि आप लोग टेंस के बीमार हैं, आप लोग को लगता है कि टेंस पर कमांड हो जाएगा तो हम अंग्रेजी बोल लेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब टेंस पढ़ने जाइएगा तो ता थैया ते थैया पढ़िएगा, ये नहीं पढ़िएगा, और मैंने बताया कि टेंस की चर्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है, तो टेंस की तरफ विशेष ध्यान नहीं देना है कि नहीं। आप इंग्लैंड में जाओ,
इंग्लैंड के सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के माहौल में रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माहौल, और माहौल के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जैसे हम लोग हिंदी में है, हैं, हो, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी, ये सब बता देता है ना कि कौन प्रेजेंट का है, कौन पास्ट का है, कौन फ्यूचर का है। उसी तरह से मैंने पहले ही दिन बता दिया कि इज़, आ, एम, डू, डज, हैज़, हैव, ठीक है, वर्ब का 5वां फॉर्म या वर्ब का पहला फॉर्म ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है। वाज, वर, डिड, हैड, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस को शो करता है। शैल, विल फ्यूचर टेंस को शो करता है। मॉडल वर्ब्स भी बहुत सारे हैं जिसको हम लोग वन बाय वन जो है सीखेंगे। अभी तो हम लोग इज, आ, एम पहला ही स्टेप पर अभी अटके हुए हैं, है ना? चलिए, तो इस तरह से आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे कहा जाए कि मुझसे विनती की जा रही है, कौन विनती कर रहा है, पता चल रहा है? हाँ हाँ, नहीं कहते हैं कि देखिए मारिया को लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, तो मारिया को लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, तो लोग कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट है। लेकिन अगर यही कहा जाए कि मारिया से विनती की जा रही है, मारिया से विनती की जा रही है, तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या पता है कि कौन विनती कर रहा है? तो मारिया से विनती की जा रही है तो डायरेक्ट क्या कहेंगे? हाँ, मारिया इज बीइंग रिक्वेस्टेड, ठीक है। मारिया इज बीइंग रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास, मारिया इज बीइंग रिक्वेस्टेड टू लर्न इंग्लिश, मारिया इज बीइंग रिक्वेस्टेड टू कम ऑन द स्टेज, ठीक है ना। आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है, देखिए तो कौन बुला रहा है, पता चल रहा है? तो आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है, हो सकता है कि अनाउंस हो रहा हो, आप दौड़े दौड़े आया कह रहे हैं कि सर जाइए ना, स्टेज पर आपको बुलाया जा रहा है, तो आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है, तो क्या कहें? यू आर बीइंग कॉल्ड या अनाउंस्ड ऑन द स्टेज, या यू आर बीइंग इनवाइटेड ऑन द स्टेज, मतलब आपको स्टेज पर इनवाइट किया जा रहा है। एनी प्रॉब्लम है? गाय दुहा रही है, भैंस दुहा रही है, कैसे बोलोगे भाई? मान लीजिए कोई पूछे कि जो है गाय कहाँ है, तो गाय तो दुहा रही है, तो गाय दुहा रही है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया, पहले मैंने कंफर्म कर दिया कि दुनिया के कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाता है हिंदी में, उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो 3 आधार पर सोचिए। तो गाय दुहा रही है, ये तो कंफर्म हो गया कि टेंस नहीं है, वॉइस है, क्योंकि कर्ता का पता नहीं है। तो गाय दुहा रही है, क्या कहेंगे? हाँ, द काउ इज बीइंग, और दुहाना का अंग्रेजी होता है मिल्क, मिल्क माने दूध भी होता है और दुहना भी होता है, तो क्या कहेंगे? मिल्क कहेंगे। अब ये वर्ब हो गया ना, मिल्क। हाँ, द काउ इज बीइंग मिल्क, जैसे वहां पर बताया था ना कि द फील्ड इज बीइंग वाटर्ड, खेत की सिंचाई हो रही है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत ना। तो अब कंफर्म हो गया ना कि कहां पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? हाँ, किसका? हाँ, हम यही आप लोग को बताना चाह रहे थे कि इज है ना, किसका प्रयोग? हाँ, इज, आर, एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इस पर आज हम लोग का 5वां क्लास है। कौन सा क्लास है? 5वां। आगे भी क्लास जारी रहेगा, ठीक है। इज, आर, एम खत्म होगा तो डू डैज चलेगा, डू डैज खत्म होगा हैज, हैव शुरू होगा, वर्ब के 5वां फॉर्म शुरू होगा, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जितने भी वर्ब्स आते हैं वो सारे वर्ब्स की चर्चा हम लोग करेंगे, ताकि इंग्लिश बोलते समय कोई दिक्कत ना हो, बशर्ते कि आपको कंटिन्यू रहना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे सोचा है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कोई भी क्लास मिस हुआ तो दूसरा क्लास समझ में आएगा नहीं। ओके, अब मैं बता दे रहा हूँ कि जो है हम लोग का जो है
अच्छा, एक सवाल मैं आप लोग से कर रहा हूँ, आप लोग बनाएंगे, बताएंगे हैं इस पर? क्योंकि कंसेप्ट तो कंफर्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? मान लो कि अगर कहना हो आप लोग को कि सीवान जिला में एयरपोर्ट बन रहा है, तो पहले बताओ कि इस पर बनेगा कि नहीं? सीवान जिला में एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है ना, मेरे गांव में रेलवे जंक्शन बन रहा है, ठीक है, मेरे गांव में ताजमहल बन रहा है, समझ में रही है ना? तो ये सारे सेंटेंसेस तो इसी पर आधारित है ना? कल आप लोग को ये सारे सेंटेंसेस बताना है। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे, तो आपको कमेंट में जो है बताना है कि मेरे ज़िला में एयरपोर्ट बन रहा है, मेरे गांव में स्टेशन बन रहा है, मेहमानों के लिए चाय बन रहा है, मेहमानों के लिए नाश्ता तैयार हो रहा है, मेहमानों के लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। सेंटेंसेस तो बहुत बनेंगे, ये मेन चीज़ तो जान लीजिए। अदर वर्ड जो कह रहा था उधर तो हम बढ़े ही नहीं। मेहमानों के लिए कुर्सियां लगाई जा रही है, तुम्हारे लिए नहीं। तो कहेंगे द चेयर्स आर बीइंग प्लेस्ड फॉर द गेस्ट, ठीक है ना। विद्यार्थियों के लिए मिठाइयां बन रहा है, तो स्वीट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द स्टूडेंट्स। समझ रही है? मारिया के लिए कपड़ा सिला रहा है, हाँ, द क्लॉथ इज बीइंग, हाँ, सीना का क्या होता है? सीव, तो वर्ब का थ्री लगाइए, बना दीजिए, फॉर मारिया कर दीजिए लास्ट में। देखो बेटा, कुछ भी असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बशर्ते कि आप प्रयास करें, कंसेप्ट क्लियर करते चले, राइट? गरीबों का दिल तोड़ा जा रहा है, गरीबों का दिल तोड़ा जा रहा है, तो कहेंगे द हार्ट ऑफ द पुअर आर बीइंग ब्रोकन। वेरी सिंपल, लिख दे क्या? गरीबों का दिल तोड़ा जा रहा है, मेरा दिल तोड़ा जा रहा है, मेरी बेइज्जती हो रही है। देखो तो है इसमें, हमने बनाया नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट दे दिया, आपको बनाना है। मेरी बेइज्जती हो रही है, तो अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? बोलो, मेरी बेइज्जती हो रही है, कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा है ना। तो आई से शुरू करेंगे, आई एम बीइंग इंसल्टेड, ठीक है ना। अब तुम्हारे सामने तो क्या कहेंगे? बिफोर यू, क्योंकि बिफोर का मतलब होता है के सामने। आई एम बीइंग इंसल्टेड बिफोर यू, ठीक है। अब मेरा दिल तोड़ा जा रहा है, तो माई हार्ट इज बीइंग ब्रोकन। अब गरीबों का दिल तोड़ा जा रहा है, हाँ बोलिए, द हार्ट ऑफ द पुअर आर बीइंग ब्रोकन, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो इस तरह का बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है ना। पुलिस के सामने, पुलिस के सामने असहायों को जो है पीटा जा रहा है, ठीक है। मिनिस्टर के सामने उसकी बेइज्जती हो रही है, समझ रही ना। हाँ, मम्मी तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती हो रही है, तो क्या कहेगी? मम्मी बिफोर यू आई एम बीइंग इंसल्टेड, बोलेगी नहीं? यहाँ से क्या कहना कि पापा बिफोर यू, माने आपके सामने, आई एम बीइंग इंसल्टेड, हाँ, मेरी बेइज्जती हो रही है, कोई दिक्कत? गरीबों को सताया जा रहा है, द पुअर आर बीइंग ऑप्रेस्ड, समझना। मेरे खिलाफ में एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, नहीं, एन एप्लीकेशन या दी एप्लीकेशन इज रिटन अगेंस्ट मी, समझ रही है? कंसेप्ट क्लियर करो ना बाबू, 1000 सेंटेंस बनेगा, या जो भी सेंटेंस इस पर आएगा वो सब बनेगा, बशर्ते कि क्या होना चाहिए? कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कोई ऐसा सेंटेंस इस पर आपके दिमाग में आ रहा है जो नहीं बन पाएगा आप लोगों से? क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी एक्शन वर्ब अगर जारी हो प्रेजेंट टाइम में,
क्या हो, जारी हो प्रेजेंट टाइम में, वहां पर इज आर एम का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर देखो, यहां पर यू क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉरी आई क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां पर द हार्ट ऑफ द पुअर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई एक्शन क्या है इसमें, हाँ ब्रोकन माने ब्रेक माने तोड़ना, इसमें क्या है, तो मिल्क माने दोहना, गाय दोहना। कोई दिक्कत? तो आप लोग जो है इस तरह के सेंटेंसेज आप लोग बना लेंगे। समस्या पैदा किया जा रहा है, समस्या पैदा किया जा रहा है, देखिए बहुत सारे सेंटेंसेज आएंगे। तो कहेंगे द प्रॉब्लम्स आर बीइंग क्रिएटेड, क्रिएट द प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या पैदा करना। तो कहेंगे द प्रॉब्लम्स आर बीइंग क्रिएटेड, ठीक है ना। मारिया की पिटाई हो रही है, मारिया इज बीइंग बीटेन, है। चलिए, तो अब इस तरह का कोई भी सेंटेंसेज आएगा आप इजीली बोल सकते हैं। चलिए, तो परमानेंट के लिए क्या करेंगे आप, हाँ इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, यही सर्च करना है आपको यूट्यूब पर जाकर, और प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, आपको कोर्स मिलेगा एकदम बेहतरीन, फैमिली कोर्स मिलेगा, यानी कि फैमिली पैक इसका नाम ही है। पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, तब ना मेरा ड्रीम पूरा होगा कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, और ये किताब आप लोग के पास है ना, ये पांचों किताब आप लोग के पास है। देखिए आप लोग देखिए 5 किताब है इसमें, कितना है, 5 किताब। किसमें है, किट में है। आप लोग ये पढ़ती है ना बेटा, तो आप लोग भी इसको ऑर्डर करके मंगवा लीजिए, देख लीजिए, देख रहे हैं ना। 5 बुक्स, जीरो टू हीरो, फैमिली पैक, मतलब इस पर लिखा हुआ है कि पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच में जादू है। ओके, अब मैं लास्ट में एक और सवाल करना चाहूँगा। अगर कोई कंफ्यूजन आपको रह गया हो कि इज आ एम का प्रयोग जो 5वें दिन मैंने बताया पैसिव वॉइस में कैसे होता है जब एक्शन कंटिन्यू रहता है, तो अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप लोग कमेंट में बताएंगे और आप लोग कल क्लास में पूछ लेंगे। ओके, ले लें एक छोटा सा ब्रेक, कल फिर मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.